आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 12 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ। यहाँ पर है x बराबर a cos nt माइनस b sin nt। अब ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो जो आगे बढ़ना चाहें वो फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा, चीजें बताऊंगा आपको। तो d2x by dt2 बोला है। हम अमूमन dy by dx करते हैं, लेकिन आप कभी x दिया जाएगा, कभी t दिया जाएगा, कभी कभी कुछ और वेरिएबल भी दे दिए जाएंगे। तो dx by dt निकालते हैं पहले। ये क्या आएगा जी, a cos nt का होगा माइनस sin nt और nt का फिर n बनेगा। यहाँ पर आ जाइए b sin nt का cos nt और nt का फिर n, ये dx by dt हो गया। अब आपको d2x by dt स्क्वायर निकालना है, तो ये माइनस a n हो गया sin nt का cos nt, अगेन n आएगा तो यहाँ n स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर आइए bn है ये cos nt का माइनस sin nt, तो ऐसे कर देते हैं और एक n और आएगा तो n स्क्वायर हो गया। अब आप देखें कि मैं इसमें से क्या कॉमन लेने वाला हूँ, एक माइनस कॉमन लेने वाला हूँ और एक cos nt लाना है मुझे। तो a cos nt है तो माइनस n स्क्वायर कॉमन लेना हो। माइनस n स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर बनेगा a cos nt, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस n स्क्वायर ले चुके हैं, तो b sin t आएगा, sin nt आएगा। ठीक है साहब। अब ये क्या चीज है, ये तो x ही है ना, तो ये बनेगा माइनस n स्क्वायर x। तो d2x by dt स्क्वायर आपका माइनस n स्क्वायर x बना। तो इस तरीके से किया जाएगा। इसको करने का तरीका ये सब आपको, ये जो लाइनें हैं ये बाकायदा लिखनी है, तभी आपका काम बनेगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें x बराबर at स्क्वायर y बराबर 2at d2y by dx2। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले ही एक्सरसाइज में इसको देखा है, लेकिन हम इसको फटाफट कर लेते हैं। x बराबर है आपका at स्क्वायर, तो dx by dt क्या बनेगा आपका 2at। इस तरीके से y आपका 2at है, तो dy by dt बनेगा आपका 2a। अब आपको चाहिए dy by dx, क्योंकि d2y by dx2 उसी के बाद निकलेगा। तो dy by dx कैसे निकलेगा जी, ये लीजिए, इसको लीजिए और इसको इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2a डिवाइडेड बाय 2at। कुछ इसी तरीके से बनेगा। जो अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए मैं फटाफट ये बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं 1/t आ रहा है। अब आपको d2y by dx2 निकालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर y भी नहीं है, x भी नहीं है, यहाँ केवल t है। तो ये तो खैर 1/t का तो सीधा माइनस 1/t स्क्वायर आएगा, लेकिन अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब आपको dt by dx इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि t का भी होना है ना। तो dt by dx हो गया ये। अब dt by dx, हमारे पास dx by dt ऑलरेडी 2at है, dt by dx कहाँ से आएगा, माइनस 1/t स्क्वायर, इसका उल्टा करके यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 1/2at आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस 1 ऊपर, ये t और ये t स्क्वायर बनेगा आपका t क्यूब, तो 2at क्यूब। तो ये आप इसमें से जो रेलिवेंट है वो आंसर चूज कर लेंगे। MCQ हम कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, उनमें से हमको एक चूज करना है। y बराबर a x की पावर n+1 प्लस b x टू द पावर n x की पावर माइनस n। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले 12.2 में कर चुके हैं, तो जो जानते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर ax n+1 प्लस b x टू द पावर माइनस n, सीधा dy by dx निकालिए। a कांस्टेंट है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n-1, ये आपका डिफरेंशिएशन का मेन रूल है। ये n+1 आगे आएगा, x टू द पावर n+1 माइनस 1 आपका n हो जाएगा, है ना, ये एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर माइनस n आगे आएगा, तो मैं पहले ही माइनस कर देता हूँ इसको। b ये माइनस n यानी कि n x टू द पावर माइनस n माइनस 1 यानी कि माइनस n माइनस 1 हो गया है, यहाँ तक ठीक है। bn x टू द पावर माइनस n माइनस 1। अब आप आइए d2y by dx2, आपको दूसरा डिफरेंशिएशन करना है, तो ये a n+1 तो ऐसे रहेगा। अब ये इसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, nx टू द पावर n माइनस 1 कर दीजिए और माइनस bn, अब ये आगे आएगा माइनस n माइनस 1 और x टू द पावर माइनस n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि माइनस n माइनस 2, ऐसे बनेगा ये। तो क्या बना आपका, ये हुआ a n+1 x टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ बना आपका ये माइनस, मैं यहाँ से माइनस बाहर ले रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लिया, bn+1 और x टू द पावर माइनस n माइनस 2। अब इन्होंने कहा x स्क्वायर इंटू d2y by dx2 बताइए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो x के पावर जुड़ जाएंगे। यहाँ 2 पावर है या n-1 पावर है, जोड़ के देख लीजिए, 2 प्लस n-1 यानी कि n+1, तो ये आ गया आपका x। ये हमने जब कर लिया इसको तो हमारा x की पावर n+1 बना, तो x की पावर n+1 यहाँ रख देते हैं, n+1 a है अपने पास, तो यहाँ रख देते हैं, और बाकी क्या बचता है, देखिए हमने ये x और x यूज कर लिया, a को मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपको बनता है n+1, यहाँ पर आ जाएगा, x वर्ड से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 और माइनस n+2 जोड़ दीजिए, 2 माइनस n माइनस 2, ये इसका कैंसिल हो गया, तो x की पावर माइनस n आ गया, तो x की पावर माइनस n ऐसे रख दीजिए,
b यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ n+1। अब ये n+1 कॉमन ले लीजिए, इससे क्या फायदा होगा, n+1 कॉमन लेते ही आप देखेंगे कि ax⁴n+1 प्लस bx⁻n ये अंदर आ गया। ये जो अंदर है ये आपका ऑलरेडी y है, तो इसको आप लिख सकते हैं n+1 इंटू y, राइट। ये आपका क्या आ गया, x² इंटू d2y/dx2। ये निकालना था आपको, ये आ गया। इसका रेलिवेंट आंसर आप लिख देंगे n+1 y। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो सकती है, आप जानते हैं कई मिसप्रिंट होते हैं, तो आप सीधा यहाँ पर ये लिख देंगे। अब आपका ये बना। अब इसको डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहें तो ये साहब d⁻20 है, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आपको 20 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कर पाएंगे? तो यहाँ पर कोई ना कोई जुगत लगानी होगी, कुछ ऐसी चीज करनी होगी जिससे आप थोड़ा आसानी से आपको सोल्यूशन मिले। तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको करने में थोड़ी सी उनको मुश्किलात आए। यहाँ पर एक हम रिलेशनशिप देखेंगे। देखिए cos a प्लस a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ये क्या होता है 2 cos। अब देखिए 3, ये a और b की बात मैं कर रहा हूँ, तो 2 cos b cos ऐसा। ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता है, आप कई बार देख चुके हैं, यही हम इसमें इस्तेमाल करना चाहेंगे। यानी कि हमारे पास y है 2 cos x cos 3x, और इस फॉर्मूला से क्या बनेगा, ये cos 3x, ये है 3x माइनस x, और यहाँ पर बनेगा cos 3x प्लस x। यानी जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम एडिशन में परिवर्तित कर दे रहे हैं। और हम क्या करेंगे, 2-3 लेवल तक लेके जाएंगे इसको, मतलब एक दो डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, तब हम एक पैटर्न के हिसाब से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो dy/dx सीधा निकालिए आप, ये क्या हो गया, ये cos 2x हो गया, ये आपका cos 4x हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, और 2x का 2 होगा तो माइनस 2 साइन 2x हो गया। यहाँ पर cos 4x है तो माइनस साइन 4x, और आपका 4 भी आ गया आगे, तो माइनस ऐसे कर देता हूँ, माइनस 4 साइन 4x। ठीक साहब, इससे आप जरा -2 बाहर ले लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपको अंदर साइन 2x प्लस 2 साइन 4x आ गया, ये आपका dy/dx है। अब d2y/dx2 करके देखिए क्या आता है। करते चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है। ये -2 है, इसको बाद में डील करेंगे। पहले ये देखिए, साइन 2x का हो गया cos 2x, फिर 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, साइन 4x का cos 4x, और फिर 4 भी आ जाएगा, -2 ऑलरेडी है ना। अब एक काम करें, इससे फिर से 2 बाहर ले लीजिए, तो क्या है आपका -2, हमने 2 और बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बना, cos 2x प्लस यहाँ आ गया 2 बाहर ले लिया, तो 4 cos 4x। अब इससे कंपेयर करिए आप, आपके पास ये था 2, यहाँ पर क्या है 4, तो इसको 2² लिख दूं मैं। ये -2 था, यहाँ -2 इंटू 2 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2²। ध्यान रखिएगा, ये बना 2 -2², ये बना 2²। एक डिफरेंशिएशन और करिए, d3y/dx3, क्योंकि 20 बार करना है साहब, ध्यान रखिए। तो अब क्या करेंगे, ये -2² को तो छोड़ दीजिए, अभी इसको करते हैं cos। तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर 2 और आ जाएगा इसके आगे, यहाँ पर आपका 2² ऑलरेडी है, cos का माइनस अगेन माइनस साइन 4x, और फिर 4 आ जाएगा, ये -2² ऑलरेडी था। अब देखिए -2, इससे मैं ये 2 और 2 ले रहा हूं बाहर, ठीक है, तो -2 बाहर ले लिया तो 2³ हो गया ये, और अंदर क्या हुआ, अच्छा माइनस बाहर ले लिया तो आपका ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया ना, 2³, ये आपका बना 2 साइन 2x, इस 2² और यहाँ से क्योंकि 4 था 2 ले लिया तो 2 बचा, तो अल्टीमेटली आपका आया प्लस, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं, 2³ साइन 4x। अब देखिए क्या पैटर्न बना, 2² 2³ ऐसे करते करते जब ये 3 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 2 है, तो पावर क्या बन रही है 2⁻20, यहाँ तक ठीक है। और आपका एक डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा ये जानने के लिए, क्योंकि हमने पहला डिफरेंशिएशन किया, जब हम इवन नंबर और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्लस वाला टर्म आएगा या नेगेटिव वाला टर्म आएगा। देखिए ये पहला वाला टर्म, ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया इसमें नेगेटिव आया, सेकंड वाला डिफरेंशिएशन इसमें ये पॉजिटिव आया, है ना। तो जब भी इवन नंबर, और फिर अगेन तीसरे नंबर पे हमारा फिर से यहाँ पर ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम चौथी बार, ये हम देख रहे हैं चौथी बार जब हम करेंगे तो आना तो यही है 2⁴ यहाँ आ जाएगा, cos 2x और 2⁴ cos 4x। तो ये हम ये देख रहे हैं कि जब हम चौथी बार करते हैं, जब तीसरी बार किया चौथी बार करेंगे तो ये टर्म आ रहा है ना। थोड़ी जगह की कमी के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम ये करेंगे तो हमें यहाँ क्लियर पता चल रहा है, पहली बार किया तो ये आया, दूसरी बार किया तो ये आया, तीसरी बार किया तो ये आया, चौथी बार किया तो ये आया। इसका मतलब एक पैटर्न बना 2⁻20, और हम क्योंकि 20वां जो नंबर है वो इवन है, तो जो भी सेकंड और फोर्थ टाइम आएगा, मतलब सेकंड टाइम क्या आया ये आया, फोर्थ टाइम क्या आया ये आया, तो यही चीज आएगी जब 20वें बार करेंगे, क्योंकि 20 इवन टाइम है, इवन है। तो यहाँ पर दीजिए cos 2x प्लस, और ये 2⁻20 बनेगा 20वें टाइम में, और cos 4x। तो ये जो चीज़ है कहाँ पर है जी, ये इसका उत्तर देख लीजिए, 2⁻20 cos 2x
प्लस 2 की पावर 20 cos 4x। ऐसे करके आप ये वाला उत्तर लिख सकते हैं। 20 बार नहीं डिफरेंशिएशन करना, यहीं से पैटर्न मिल जाएगा आपको। अब x बराबर है आपका टी स्क्वायर, y बराबर है आपका टी क्यूब, dx बाय dt बनेगा आपका 2t, dy बाय dt बनेगा आपका 3t स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, dy बाय dx निकालना है आपको, तो इसको उठाइए, इसके नीचे रख दीजिए। तो dy बाय dx बनेगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dx बन गया आपका, एक हिस्से हटा दीजिए, 3t बाय 2, है ना। लेकिन जब dy बाय dx आपने किया, तो जब d2y बाय dx2 करेंगे तो आपका आना क्या चाहिए, 3/2। आप बोलेंगे 3/2 आंसर आना चाहिए, इस पे टिक करने लगेंगे। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर t है जनाब, आप डिफरेंशिएशन x के बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको dt बाय dx यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। dx बाय dt ऑलरेडी है आपका, इसका उल्टा करके यहाँ रख दीजिए। तो 3/2 इंटू 1/2t दैट इज 3/4t। तो उत्तर क्या बनता है आपका, ये वाला, ये है आपका उत्तर। y बराबर है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। a और b आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये ऑलरेडी क्योंकि 12.1 में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, इसलिए मैं जो जानते हैं, जो इससे वाबस्ता है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। y बराबर है आपका a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स, जिसे हम y प्राइम या y1 भी कहते हैं, ये एक ही बात है। y1 y प्राइम और dy बाई डी एक्स एक ही बात है। a का 0 हो गया और b आया यहाँ पर 2x बना, तो आपका क्या बना 2bx। तो बेसिकली आपका जो y1 आया वो तो 2bx आया, तो y2 क्या होगा, यानी कि d2y बाई dx2, यानी कि आप y डबल प्राइम कह लीजिए इसको, तो बना 2b। यहाँ तक ठीक है। तो y डबल प्राइम यानी कि y2 आपका 2b बना, है ना। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा y1 क्या है, 2bx है। मतलब अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2bx ये y1 बन जाएगा। तो x इंटू y2 बराबर ये हो जाएगा y1, क्योंकि 2bx क्या है, ये आपका y1 है, यहाँ लिख सकते हैं। x इंटू y2 क्या है, d2y बाई dx2 बराबर y1। अब इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा है यहाँ पर, इसमें x d2y बाई dx2 इक्वल्स y1, ये वाला। क्लियर। ये जो सवाल है इसमें क्योंकि i यूज हुआ है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसका सोल्यूशन बड़ा है, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा है। cos x प्लस आई साइन x है, मतलब इसमें आयोटा है। कहने का मतलब ये जो सवाल है इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला के बगैर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप रिकॉल ना कर पाए एग्जाम के समय। तो इसके लिए मैं आपको डी मॉयव थ्योरम बता रहा हूँ। डी मॉयव थ्योरम जो है उसमें कहते हैं कि z अगर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है और z की पावर n कर दें तो r की पावर n हो जाएगी, और ये cos के ये थीटा के आगे n लग जाएगा। ज्यादा क्लियर है। r इसमें मॉड्यूलस है, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है, थीटा मतलब एंगल है, r इसका मॉड्यूलस है। अब इसको अगर आप जान गए तो अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब जो खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दी है। यहाँ ध्यान रखिए, f1 बराबर 1 है और f डैश डबल डैश 1 निकालना है, अब ये निकालना है। तो एक हिंट के लिए मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, मैं इसको करूंगा प्रॉपर, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास fx जो दिया हुआ है वो है cos x प्लस आई साइन x। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखूंगा, थोड़ा सा जगह की कमी रहती है अपने पास। यहाँ पर आ गया cos 2x प्लस आई साइन 2x। ऐसे से करते करते ये बनेगा cos nx प्लस आई साइन nx। ओके। अब क्योंकि हम जानते हैं डी मोइर थ्योरम का मतलब ये होता है, अगर n इसका यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि ये पावर में है, इसका पावर है, ये n इसका पावर है ना, क्योंकि z की पावर n, r की पावर n, इसकी पावर n लगाई तो ये n इसके सामने आ गया, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये 2 और ये 2 जो दिख रहा है इसका मतलब ये पावर 2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस आई साइन x। इसको लग सकते हैं हम cos x प्लस आई साइन x पावर 2। ऐसे करते 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 ये होगा cos x प्लस आई साइन x। अब ये n है तो पावर n। ये डी मॉयवर थ्योरम से हमने किया है। अब क्योंकि ये बेस दोनों बेस सारे के सारे सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे n है। तो आपका ये बना cos x प्लस आई साइन x की पावर 1, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते n तक। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 ये n, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है और इसका समेशन हम जानते हैं n प्लस 1/2 होता है। यहाँ तक ठीक है। तो ये बना आपका इसको हम थोड़ा सा a मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो हमारा बना cos x प्लस आई साइन x की पावर n प्लस 1/2, जिसे मैं a कह रहा हूँ। अब क्योंकि डी मॉयवर थ्योरम लगा ही रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब हुआ cos a आगे, यहाँ पर a आएगा, ठीक है, ax प्लस आई साइन ax। ये हुआ a आपका इधर सामने आ गया, जैसे ये डी मॉयवर थ्योरम से बताया। अब ये है आपका f
एक्स। F1 जरा निकालिए क्या आता है, cos A प्लस आई साइन ए। क्यों, क्योंकि x की जगह 1 कर दिया हमने, F1 आ गया। अब क्योंकि F1 हमारे पास मिल चुका है, आगे अगर F1 आएगा तो उसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो f डैश x निकालेंगे, हमारे पास fx ऑलरेडी है, ये यहां से हम f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x निकालने पर क्या मिलेगा, देखिए cos ax का हो गया माइनस साइन ए एक्स, ये जो है ना आपका, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, cos एक्स का माइनस साइन ए एक्स प्लस आई साइन एक्स का cos ए एक्स और इंटू ए, और इसका भी ए निकलेगा बाहर। तो आप एक काम करिए, इससे चाहे तो आप a बाहर ले लीजिए, f डैश x में आपको a बाहर लेना पड़ेगा, इस जगह पे ये a बाहर आए। तो आपका ये हो गया a और माइनस साइन ए एक्स, ये a बाहर ले लिया तो माइनस साइन ए एक्स, ये a बाहर लिया तो प्लस आई cos x। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जी, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा साइन का cos ax, a आएगा फिर, और ये माइनस cos का, क्योंकि माइनस साइन ax आएगा तो साइन ax, यहाँ i ऑलरेडी है और a भी आएगा, फिर इससे a बाहर ले लीजिए आप दोबारा, तो ये a स्क्वायर हो गया, तो आपका बना a स्क्वायर। अब माइनस ले लीजिए बाहर, क्योंकि इसको प्लस कर देते हैं, तो आपका आएगा cos ax प्लस आई साइन ax। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी छोटी जगह में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका आया माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर क्या है, ए आपके पास क्या है, ये है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो है। ए स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपका cos ax है प्लस आई साइन एक्स, ये चीज जो है इसको मैं यहाँ लिख दिया, cos x प्लस ए आई साइन ax, ये हो गया, ठीक है साहब। अब ये जो है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी cos ax प्लस sin ax, cos ax प्लस आई sin x है, और ये हमने f डबल डैश निकाला है, तो अब हम यहीं पर इसको यहाँ पर f डबल डैश 1 करेंगे, सबकी जगह 1 रख दीजिए। तो आपका यहाँ पर अब आपको a की जगह 1 रखना है, तो इसको तड़ा दीजिए, ये तो fx है ना, f a, ये यहाँ पर क्या आपका मैंने बताया आपको, ये क्योंकि माइनस ये a स्क्वायर बढ़ा दीजिए, इसको तो हमने प्लेस कर दिया, तो ये आपका माइनस एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर तो है ही। खैर, अब ये cos ax प्लस आई साइन ax ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमने इसमें लगाया था 1, तो क्या आया था, ये क्या आया था, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कंटेंट है ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, ध्यान रखिए आप, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये 1 हो गया था, तो ये 1 आ जाए इंटू 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से जो रेलिवेंट आंसर है उसको आप लेके, जो सी है इसको सॉल्व कर सकते। इफ y इक्वल्स टू a sin mx प्लस b cos mx, आपको d2y बाय dx2 बताना है। तो y यहाँ पर दिया हुआ है a sin mx प्लस b cos mx, तो सीधा हम dy बाय dx करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर, क्योंकि ये y दोबारा आया है, तो जब हम डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो y ये वाला टर्म दोबारा लेके आएंगे। तो dy बाय dx करते हैं, a sin mx का होगा cos mx और mx का m होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ये cos का माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन mx हो गया, ये mx का m होगा तो bm लिख देते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको दोबारा करते हैं, d2y बाय dx2, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, am cos का माइनस साइन mx, m दोबारा आएगा तो m स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर bm साइन mx का cos mx और m दोबारा आएगा तो m स्क्वायर होगा। तो हमको क्या मिलता है इसमें, देखिए अगर मैं इसमें माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या अंदर बनेगा, माइनस m स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, m स्क्वायर भी दोनों के पास कॉमन है, तो अंदर बनेगा a साइन mx प्लस b, यही रह जाएगा अंदर cos mx। अब ये जो है y तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं d2y बाय dx2 बराबर माइनस m स्क्वायर y, तो माइनस m स्क्वायर y जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से, ये है इसका उत्तर। fx बराबर ये दिया हुआ है, आपको ये बताना है। मैं पहले थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहता हूँ, अपडेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना ये f डबल डैश जो है वो नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर f डैश x माइनस x f डैश, ध्यान रहेगा। थोड़ा सा एक मिसप्रिंटिंग है जिसको मैं सही करना चाहता था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। fx आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब f डैश x तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, बेहतर तरीका ये होता है अगर इसको आसानी से सॉल्व करें। वैसे तो हम इसको p/q फॉर्म में क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं, बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसको यहाँ ले आए। तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर fx बराबर साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को तो हम ये p और q मानेंगे और इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो पहले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका तो f डैश x हो गया, प्लस fx और 1 ये जो होता है
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीधा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर x आता है इसमें। ये डिफरेंशिएशन जो d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम ये कई मरतबा कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान रहेगा fx ऐसे रहेगा। यहाँ पर आइए साइन इनवर्स x का तो आप जानते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब आप करिए सबको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ डैश एक्स ऑलरेडी है। यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका एक्स एफ एक्स आएगा केवल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बराबर 1 आएगा। ऑलराइट, तो ये जो पूछा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स एफ एक्स, ये क्या चीज है 1 के बराबर, तो इसका उत्तर होगा आपका 1। थोड़ा सा इसमें चेंज जरूर है क्वेश्चन के प्रिंटिंग में। यहाँ पर है y बराबर tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, आपको d2y बाय dx2 निकालना। तो इसके लिए आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। तो अगर ये आपको आता है तो आप अपने आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने रेफरेंस के लिए सोल्यूशन रख देता हूं, लेकिन मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको। देखिए पहले आप ऊपर आइए, log e, ये लिख देता हूं मैं पहले, log बेस e है e बाय एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि log a बाय b जो होता है वो सीधा log a माइनस log b होता है, ये तो आपको आइडिया हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, ये लिखेंगे log e बाय log x स्क्वायर। अब log बेस e ये क्या होता है, मतलब log a b बराबर y है तो y के बराबर y टू द पावर a b होता है। अब दोनों ही अगर ये मैं e और e कर दूं, यानी ये e है और ये e है, मतलब तो आपको पता है कि ये 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 हो जाए, 1 बाय log x स्क्वायर। अब हम log x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है साहब, यहाँ तक ठीक है। अब पहला वाला तो ये हो गया 1 बाय log x स्क्वायर। इसी तरीके से जो दूसरा होगा वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा a बाई बी जहाँ फॉर्म आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छा log e बाय एक्स स्क्वायर log e एक्स स्क्वायर, अब जब log e एक्स स्क्वायर आएगा यानी कि e इंटू एक्स स्क्वायर है, ये log a इंटू b होता है log a प्लस log b, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो इसमें भी यही आएगा log e और साथ में आएगा प्लस log बेस e है और x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस log e एक्स स्क्वायर। ये जो 2 आ गया यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 log e एक्स। अब e आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस 2 log e एक्स आएगा और न्यूमरेटर में मैंने जैसे बताया आपको log a माइनस log b का मतलब क्या हुआ, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, log a माइनस log b का, तो log ऊपर वाला ले लीजिए log 1, मतलब log 1 नहीं, ये 1 log e तो 1 हो गया ना, तो 1 माइनस यहाँ पर आया log b, मैंने आपको बता दिया ये बनेगा log e एक्स स्क्वायर, फिर 2 आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 log बेस e एक्स हो गया। न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। तो अब आप आइए यहाँ पर, ये समझ गए ना, इसको मैं अब क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो हम जस्ट क्लियरिंग इट आउट। यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अब y बराबर tan इनवर्स, ये वाला ऊपर मैंने आपको बताया था, ये इनको 1 माइनस 2 log x लिखेंगे, नीचे वाले को 1 प्लस 2 log x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये tan इनवर्स, ये तो खैर है ही, तो इसका तो डायरेक्ट ही रहेगा 3 प्लस 2 log x और 1 माइनस 6 log x। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a इंटू b, ये ध्यान रहेगा आपको, ये फॉर्मूला होता है, तो मैं यही लगाने वाला हूँ। ये हो गया tan इनवर्स, क्या होगा, ये पूरा का पूरा आप a मानेंगे तो a प्लस b, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस 2 log x बाय 1 प्लस 2 log x प्लस 3 प्लस 2 log x बाय 1 माइनस 6 log, ये log a प्लस b डिवाइडेड बाय, इसी के नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा tan इनवर्स पूरा है, इसके नीचे आ रहा है 1 माइनस, फिर से ये टर्म 1 माइनस 2 log x बाय 1 प्लस 2 log x इनटू मल्टीप्लिकेशन में होगा ये 3 प्लस 2 log x बाय 1 माइनस 6 log x। अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो है ना पूरा टर्म सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वाले ऊपर वाले को ले रहा हूं मैं, ये वाला टर्म के यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 माइनस 2 log x, शॉर्ट में लिख देता हूँ 1 माइनस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x और प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 log x इंटू 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 log x और 1 माइनस 6 log x, यहाँ तक ठीक है। ये तो ऊपर वाला इसमें होगा, नीचे वाला भी कैंसिलेशन हो जाएगा, नीचे वाला कैंसिलेशन क्या होगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं नीचे वाला कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएंगे, ठीक, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होकर आएंगे, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होकर आएंगे और बाकी नीचे आएंगे, तो ऊपर आ रहा है 1 प्लस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x, ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब इसको एक टर्म मानिए,
ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएंगे, log x 1 माइनस 6 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएंगे, ये माइनस 1 माइनस 2 log x और इंटू 3 प्लस 2 log x और डिवाइडेड बाय, ये देखिए नीचे 1 प्लस 2 log x, 1 प्लस 2 log x, log को l लिख रहा हूँ केवल, और ये है 1 माइनस 6 log x। ये सब tan इनवर्स के अंदर चल रहा था, ये तो कैंसिलेशन हो गया। अब ये हुआ आपको, तो इसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर सारा मल्टीप्लिकेशन करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, इसको भी एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। कर लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैं इसको यहां से बताता हूं, क्योंकि ये थोड़ा एक करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 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 सबको लिखना है और देखना है क्या बच रहा है और क्या कैंसिल हो रहा है। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूं आपको। 1 माइनस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x, तो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस 6 log x, फिर माइनस 2 log x और माइनस 6 टू 12 log x का स्क्वायर, log x स्क्वायर आएगा, log x का स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये जो मैंने पहला टर्म लिखा ये बना 1 माइनस 8 log x माइनस 12 log x का होल स्क्वायर। ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 प्लस 8 log x प्लस 4 log x होल स्क्वायर। ये यहाँ तक क्लियर है ना? थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यही बता रहा हूँ आपको। नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x, सेम चीज आएगी लेकिन थोड़ा इसमें मल्टीप्लीकेशन थोड़ा, क्योंकि प्लस माइनस का है टर्म अलग हो जाएंगे। ये नीचे वाला होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे वो ये हो गया। अब खोल देंगे माइनस साइन और उसके बाद देखेंगे क्या रिजॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ दिखाता हूँ आपको। जब ये आ गया ऊपर वाला टर्म, एक मल्टीप्लिकेशन से दूसरा मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला पहला मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये 12 प्लस 4 16 हो गया, 8 log x कट हो गया, 1 और 3 4 बन गया। यहाँ पर भी 1 और माइनस 3 आपको माइनस 2 देगा, 4 log x माइनस 4 log x कैंसिल हो गया, माइनस 12 log x और 4 ये आपको, क्योंकि यहाँ पर log x का होल स्क्वायर है और 4 माइनस 12 होता है 8 log x, माइनस 8 log x आ गया। ठीक है जी। इन दोनों से हम चार बाहर ले लेंगे, इन दोनों से हम 2 बाहर ले लेंगे, माइनस 2 बाहर ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जैसे हम इससे 4 बाहर लेंगे, माइनस 2 बाहर लेंगे, अंदर केवल 1 प्लस 4 log x बनेगा होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 प्लस 4 log x होल स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका 4 है, माइनस 2 है, यानी कि आपका बेसिकली माइनस 2 बनेगा। तो आपका अंदर आएगा tan इनवर्स माइनस 2, ये आपका y आ जाएगा। क्लियर है? y यहाँ तक आ गया। अब आपको क्योंकि dy बाई dx निकालना है, d2y बाई dx निकालना है, तो अभी ये tan इनवर्स माइनस 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप dy बाई dx निकालिए, ये वैसे ही 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब d2y बाई dx2 निकालोगे आप, तो 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो इस पूरे का इतना जो मेहनत की हमने, इसमें उत्तर 0 आएगा। तरीका ये होगा, ये मैंने स्टेप्स बताया आपको, पूरा करना है तो इस तरीके से किया जाए। Let fx be a polynomial, then the second order derivative of f ex, तो f e to the power x का आपको डबल डिफरेंशिएशन दिखाना है, ये आपका y मान। तो डबल f x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई dx क्या होगा इसमें, f डैश e की पावर x, फिर e की पावर x का e की पावर x, और d2y बाई dx2 क्या बनेगा इसका, पहले f डैश e की पावर x ऐसे रख देते हैं, e की पावर x का e की पावर x रहेगा, फिर e की पावर x को बाहर रखते हैं, f डैश का करते हैं f डबल डैश e की पावर x, राइट। अब जब हम f डैश को दोबारा करेंगे f डबल डैश, तो यहाँ पर e की पावर x और आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम दोबारा करेंगे इसको, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये जो टर्म है जो मैंने आपको बताया वो तो ये वाला टर्म है। अगला टर्म जो है उसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि e की पावर x दो आ गए ना, तो e की पावर x प्लस x 2x। ये जो दूसरा टर्म है ये होगा f डबल डैश e की पावर x और e की पावर 2x, इन दोनों का 2x बना, तो ये उतर आएगा इसका। इसमें जो रेलिवेंट आपका ऑप्शन है वो जरूर चूज करिएगा। y है आपका a cos log x प्लस b sin log x और देन x स्क्वायर y2 प्लस x y1। y2 इसमें d2y बाई dx2 है, y1 आपका dy बाई dx है। अब इसको हम करते हैं, जो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है। जो कुछ क्वेश्चंस में मैं ट्रिक बताता हूं आपको, तो वो इसमें नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए y बराबर है a cos log x। अच्छा, e नहीं लिख रहा हूं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा आप, अगर जरूरत पड़ती है तो b sin log x। तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे। y1 क्या होता है, dy बाई dx। तो a cos log x का होगा माइनस sin log x का होता है 1 बाय x, प्लस b sin log x का हो गया cos log x का हो गया 1 बाय x। ऑलराइट, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप दोबारा एक एक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस a है, ये x है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको x को नीचे कंबाइन करके, मतलब ये जैसे ये है x और x है ना, इसको ये वाला x, इसको नीचे कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके फिर आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में भी कर सकते। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि होता यह है कि हमको लाना तो वो वाला टर्म है जिसकी हमें दरकार है। पहले हम ये करते हैं, y1 है, y2 कर देते हैं इसको, और अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस a
माइनस ए कांस्टेंट है इसमें। साइन लॉग एक्स बाय एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैं यहां कर देता हूं साइन लॉग एक्स बाय एक्स का। तो इसमें बनेगा कैसे, ये नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये पी बाई क्यू फॉर्म में मैं अलग अलग कर रहा हूं बस, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, फिर एक्स ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर अब साइन लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये x आएगा इस जगह पे, और साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन लॉग x का हो जाएगा cos log x और log x का होगा 1/x। इस तरीके से माइनस, अब हमने साइन का कर लिया तो साइन लॉग x ही हो जाएगा और x का 1 तो x कैंसिल हो गया, ये हो गया cos log x माइनस साइन लॉग x बाय एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos log x माइनस साइन लॉग x बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब cos log x बाय 1/x का कर रहा हूं मैं, यहां कर देता हूं मैं इसको, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसी बनेगा, cos log x का होगा माइनस साइन log x और log x का हो जाएगा 1/x, यहां तक ठीक है, माइनस अब cos log x का हो चुका है तो cos log x का हम cos log x का ऐसे रख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इन दोनों को हटा दीजिए, ये आपका बनता है, यहाँ पर मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ इससे, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका ये एक्स स्क्वायर है नीचे, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस हो गया तो आपका बनेगा साइन log x प्लस cos log x। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन करेंगे कि भाई हमको मिलता क्या है ना। पहले तो ये x दोनों साइड को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर y2 अब बना है आपका माइनस ए cos log x, ए से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ इसको, माइनस ए साइन log x और माइनस ये माइनस है ना बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए साइन log x हो गया। अब इसमें क्या है आपका, ये माइनस हमने बाहर ले ही लिया था तो माइनस बी साइन log x और यहाँ माइनस बी cos log। अब जरा कंबाइन करते हैं, y क्या है a cos log x यानी कि a cos log x और b sin log x, तो b sin log x यहाँ से आ गया। माइनस अगर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया और इसको कंबाइन कर दिया a cos log x और b sin log x, तो ये क्या है y है अपना, तो माइनस y लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए a sin log x माइनस b cos log x, यहाँ पर आपका b cos log x आ रहा है या a सेल, तो एक साइन का ये जरूर ये फेल हो सकता है, लेकिन हमने क्योंकि ऑलरेडी y1 निकाला हुआ है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और अगर इस डिफरेंशिएशन में ये वाला जो टर्म है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, यानी कि x y1 कर दूं, तो क्या बनेगा माइनस a sin log x जो अपने पास है ही ऑलरेडी, ये वाला इसको माइनस कर दूंगा मैं अभी, और यहाँ पर माइनस b cos log x, तो प्लस हो जाएगा ये देखिए b cos log x। तो अगर मैं इन दोनों में से, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा माइनस ए साइन लॉग एक्स और ये बनेगा आपका प्लस बी cos log x। लेकिन ये क्या है, माइनस ए साइन log x और b cos log x क्या है जी, ये x इंटू y1 है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस y माइनस एक्स y1, क्योंकि ये y1 था, यहाँ पर x स्क्वायर y2 है, सबको एक जगह ले जाइए, तो अब बनेगा आपका x स्क्वायर y2 और सब प्लस में आएंगे, प्लस x y1, और चाहे तो आपको ये बताना है, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर y2 और प्लस एक्स y1, तो बाकी जो बचेगा वो माइनस y बचेगा इस जगह माइनस, तो उत्तर क्या है जी इसका माइनस, ऐसे हो जाएगा। x है आपका 280, y है 80 स्क्वायर, a कांस्टेंट है, d2y बाई dx निकालना है, x बराबर हाफ पे, तो x आपका 280 है, y आपका 80 स्क्वायर है, तो dx बाई dt करेंगे तो आपका 2a आएगा, dy बाई dt करेंगे तो आपका 280 आएगा, dy बाई dx निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 280 डिवाइडेड बाई 2a आ गया, ये कैंसिल t आ गया आपका, d2y बाई dx 2 करेंगे तो dt बाई dx आएगा, dt बाई dx लीजिए ये वाला, इसको उल्टा करके रख दीजिए 1/2a। आपको x बराबर हाफ पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, इसलिए ये इसका उत्तर सीधा 1/2 आएगा। लिखना कैसे है, क्योंकि मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लिखने का तरीका आपको यहां से दिखाता हूं, तो ये आपके रेफरेंस के लिए लिखना इस तरीके से। आपको ft दिया हुआ है x, y दिया है gt, तो आपको d2y बाई dx2 निकालना है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हम शायद 12.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको कर लेते हैं। x है आपका ft, ध्यान रखिएगा यहाँ पर t है, y बराबर है gt, तो dx बाई dt बनेगा आपका f डैश टी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, y dy बाई dt बनेगा आपका g डैश टी। अब dy बाई dx निकाल लीजिए, आप जानते हैं dy बाई dx होता है dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो ये बनेगा g डैश टी डिवाइडेड बाई f डैश टी। अब आपको d2y बाई dx2 निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन से क्या आएगा आपका, ये तो नीचे f डैश टी का होल स्क्वायर बनेगा, मैं p बाई q फॉर्म से कर रहा हूँ, f डैश टी यहाँ आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो g डबल डैश टी हो गया, माइनस g डैश टी ऐसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो f डबल डैश टी आ गया। लेकिन रुकेंगे नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये t के टर्म्स में हो रहा है, हम तो डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में कर रहे हैं ना, तो यहाँ dt बाई dx भी आएगा, dt बाई dx, dx बाई dt ऑलरेडी अपने पास था,
एफ डैश टी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय एफ डैश टी। एफ डैश टी ऑलरेडी एक है यहाँ पे स्क्वायर में, क्योंकि ये स्क्वायर पी बाई क्यू फॉर्म में ना, तो स्क्वायर आता है। एफ डैश टी तो एक क्यूब कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये देखिए एक क्यूब वाला टर्म, एफ डैश टी क्यूब वाला टर्म ये वाला है, तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई यही इसका आंसर। वाई है साइन एम साइन इनवर्स एक्स, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी हम जो 12.1 एक्सरसाइज है उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। रेफरेंस के मैंने दे दिया है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीशन के लिए मैं बता देता हूं। देखिए y आपको दिया हुआ है साइन m साइन इनवर्स x, सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं इसका dy बाई dx, इसको यहां पर हम कहेंगे y1। तो साइन इनवर्स का तो कॉस होता है, साइन का कॉस होता है कॉस m साइन इनवर्स x। अब m साइन इनवर्स x का होगा तो m का तो कुछ होगा नहीं, m हो जाएगा। साइन इनवर्स x का आप जाते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हम इसका y2 निकालें, y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y2 जब हम इसमें करेंगे मतलब d2y बाई dx2 निकालना चाहते हैं, d2y बाई dx2 यानी कि y2 निकालना चाहते हैं, तो अब इसको आप p बाई क्यू फॉर्म से कर सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म से कर सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा इसको। या फिर हम p इंटू क्यू फॉर्म से भी कर सकते हैं। पहला ये ले लीजिए, दूसरा ये ले लीजिए, ये भी आपके पास तरीका है। दोनों तरीका है जो आपको सही लगे। आंसर तो किसी भी तरीके से हम सेम ही लाएंगे। तो इसको हम लेते हैं p बाई क्यू फॉर्म से लेते हैं। देखिए m ये कांस्टेंट है, इसको बाद में डील करेंगे। यहाँ पर आएगा अंडर रूट, ये m सबसे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इसका होगा cos m साइन इनवर्स x का साइन m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का क्या होगा m 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपने देख लिया, अभी हमने किया था। अब माइनस cos m साइन इनवर्स x का हो चुका है, ये हम इसको नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, माइनस एक्स यानी ये प्लस हो जाएगा x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये यहां तक समझ में आ गया आपको। अब सबको m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m, क्योंकि m ये है, तो पहला वाला जो टर्म बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर। अब ये देखिएगा कि ये जो नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये पहले तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, आप यहां से यहां कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कैंसिल नहीं करते हैं, इसको हम सीधा नीचे ले आते हैं। इससे क्या होगा, अभी आप देखिएगा कि या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इससे बाहर ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे बाहर ले लिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सोल्यूशन इसका आसान हो जाता है। नीचे आपके पास 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही। अब क्या बचा आपके पास, साइन यहाँ पर हो गया m स्क्वायर, तो इसके साथ आया, सॉरी अभी m स्क्वायर वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पर m तो है नहीं, इस जगह पे m है ही नहीं, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ये वाला जो टर्म है ना m ही है, इसके साथ m रहने देते हैं। तो साइन ये हो गया साइन m इंटू साइन इनवर्स साइन m साइन इनवर्स x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x cos m साइन इनवर्स x, ये दवा टर्म आ गया। तो इससे हमें कुछ फायदा क्या मिला, देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे ले लेते हैं, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो टर्म है इसमें से केवल एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये आपके पास केवल यही बचा है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, अंदर वाला टर्म देखिए m स्क्वायर, ये अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो m स्क्वायर और साथ में साइन m साइन इनवर्स x। अब जो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ तक समझ आ गया ना, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको, इस जगह पे अंदर आइए, प्लस m, क्योंकि m बाहर से मल्टीप्लाई होगा, mx cos m साइन इनवर्स x। अब क्योंकि ये वाला टर्म है आपके पास ऑलरेडी, यहाँ पर आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन cos m साइन इनवर्स x इंटू m बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, ये आपका ये वाला टर्म जो है 1 है ना, y1 है, ये वाला टर्म y1 है ना जी, इसको केवल x को छोड़ दिया जाए, इस x को, तो बाकी टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है आपके पास, y1 है, तो इसको आप लिखेंगे प्लस x y1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपका देखिए इस वाले में m स्क्वायर, अगर m स्क्वायर को देखा जाए तो बाकी जो टर्म है वो क्या है आपका, y है ना, ये आपका टर्म y है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया y
यहाँ पर y इंटू एम स्क्वायर, एक्स वाई और y इंटू एम स्क्वायर, और हमारा cos, जब हमने cos को किया था तो माइनस क्यों लिया cos, ये एक छोटी सी मेरे से एक गलती हुई है यहाँ पे, जब हमने ये cos को किया था तो माइनस साइन आया था जी, तो ये माइनस है, ठीक है, ये एक छोटे सी फेरबदल मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू बराबर माइनस वाई एम स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन। अब इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ ले आइए, तो आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन बराबर माइनस एम स्क्वायर वाई। तो ये जो टर्म है यही पूछा इन्होंने कि क्या होगा, ये क्या आ गया आपका माइनस एम स्क्वायर वाई लीजिए और उसका उत्तर लिख दीजिए, ये इसका सी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक अलग तरीके से किया है, यहाँ अलग तरीके से हुआ है ना, तो इसको कंफ्यूज मत होइए, आपको जो सही लगे, क्योंकि मैंने कहा कि फाइनली तो आपको यही मिलना है, चाहे आप कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। y है साइन इनवर्स x की पावर स्क्वायर, आपको बताना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मतलब हो गया आपका d2y बाई dx2, इसका मतलब आपको करना क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर ये बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं 12.2 एक्सरसाइज में, तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं जो आगे बढ़ना चाहे, लेकिन हम इसको करते हैं। y बराबर है आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx क्या होगा, y1 होगा, तो इसमें 2 आगे आएगा, साइन इनवर्स x 2 माइनस 1 यानी कि साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को बाद में देखते हैं। हमारे पास आ गया है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी कि हम अब y2 निकालने वाले हैं, यानी d2y बाई dx2 निकलेगा अब। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हम p बाई क्यू फॉर्म ले रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जस का तस ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का हो गया, और फिर यहाँ माइनस आएगा, और फिर इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख दिया, साइन इनवर्स x का कर दिया, तो साइन इनवर्स x यहाँ आएगा। अच्छा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, ये क्या होता है, माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो ये माइनस माइनस को मैं पहले तो प्लस कर देता हूं, ये हुआ साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय, अच्छा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको ऐसे रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये आपका y2 है ना। अब आप देखिए ये जो पूरा का पूरा है, इसको आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहिए पूरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अच्छा इसमें भी आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भूल गया मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए सबको, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका आया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यही चाहिए था, देखिएगा यही तो चीज चाहिए थी। अब आप देखिए क्या मिलता है 2 प्लस, अच्छा फर्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या था, 2 साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बना जी, x को छोड़ दीजिए बस, तो ये आपका बना y1, तो इसकी जगह y1 रख देते हैं, यहाँ x को छोड़ देते हैं, तो x और y1, तो y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया 2 प्लस y1 इंटू एक्स, तो ये इसका उत्तर ये वाला हो गया। इसमें जो रिस्पेक्टेड आपका वो होगा ऑप्शन, उसे चूज करिए, वैसे ए है इसका ऑप्शन। y है e की पावर 10x, आपको बताना है cos स्क्वायर x इंटू y2 क्या हो, तो रेफरेंस के लिए सॉल्यूशन में दिखाता ही हूं, लेकिन हम इसे करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो मैं करता हूं वो हो सकता है कि वो आपके सॉल्यूशन से अलग हो, या आप जो अटेम्प्ट करें उससे अलग हो, और सॉल्यूशन तो अलग अलग हो सकते हैं, आंसर आपका एक ही जैसा आता है। पहले हम dy बाई dx निकालते हैं, और dy बाई dx आपको पता है हम y1 से इसको बताते हैं, e की पावर 10 इनवर्स 10x, तो e की पावर 10x ही होगा, और 10x का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। अब ये आपका आ गया, अब हम y2 निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको हम रीयूज करेंगे, तो इसको हम करेंगे अपने p को, इसको p मान लीजिए, q मान लीजिए, प्रोडक्ट रूल से करते हैं, तो e tan इनवर्स x को ऐसे रख दीजिए, sec स्क्वायर x का हो गया 2 sec x, और फिर sec x का sec x tan x प्लस, अब sec स्क्वायर x को ऐसे रख दीजिए, e की पावर tan x का तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप, ये वाला e की पावर tan x का भी किया ना, तो ये सीधा यही आ जाएगा e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x। ऑलराइट, अब इस सब से आप क्या करिए, ये y2 आ गया ना, सबसे आप sec स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, ये देखिए इसमें sec x, ये sec x sec स्क्वायर x हो गया, तो sec स्क्वायर x कॉमन ले लिया हमने, इसको हटा दीजिए, आपका आया 2 tan x e टू द पावर 10x, ये आपने बाहर ले लिया, तो आपका आया e की पावर 10x और sec स्क्वायर x। आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये कॉमन लिया है तो e की पावर 10x क्यों कॉमन नहीं ले लिया, दोनों में कॉमन है, वो इसलिए क्योंकि ये जो टर्म है मुझे दिख रहा है कि ये y1 है,
इसको हम डायरेक्ट y1 लिख सकते हैं। ये वाला जो टर्म है मुझे दिख रहा है कि ये e की पावर 10x और sec स्क्वायर x है, तो यहाँ बनेगा नहीं काम, बस यही बन रहा है। तो पहले तो sec स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो sec स्क्वायर बनेगा 1/cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इधर जाएगा, तो y2 इंटू cos स्क्वायर x। क्यों किया ऐसे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है cos स्क्वायर x इंटू y2 बताइए। अब ये हो गया आपका e की पावर 10x और sec स्क्वायर x, तो ये तो डायरेक्ट y1 बन रहा है, इसको तो y1 कर दिया। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि इसमें क्या हम बनाए, तो ये 2 tan x है, आप जानते हैं sec स्क्वायर x tan x है, तो इसको मैं sec स्क्वायर x tan x लिख रहा हूं। अब क्योंकि मैंने sec स्क्वायर x अपने आप इंक्लूड किया है, तो मैं sec स्क्वायर x को नीचे भी लिखूंगा। तो अब ये आपका बन गया y1, तो ये आपका हो गया y1, और इससे y1 बन गया, तो y1 तो पहले बाहर ले ले, ये हो जाएगा 1 प्लस। अब इसको देखते हैं ये क्या बनेगा, ये 2 है, ये tan x बनेगा sin x बाय cos x, sec स्क्वायर x है आपका, तो ऊपर आएगा तो cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर कर दीजिए, इससे cos cos हटा दीजिए, तो 2 sin x cos x और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो sin 2x आ गया, तो बना आपका sin 2x। और ये क्या है, y स्क्वायर cos स्क्वायर x, y2 इंटू cos स्क्वायर x, यही आपको निकालना था, तो y2 इंटू cos स्क्वायर x, ये आपका आ गया y1 इंटू 1 प्लस sin 2x, तो y1 इंटू sin प्लस 2x, ये आपका c वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट है आपका y बराबर ax प्लस b बाय एक्स स्क्वायर प्लस c, 2x इंटू y1 प्लस y डिवाइडेड बाय y3 वाला तो अपने पास, यानी कि आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगर y3 लाना है तो इसमें सीधा करते चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या बनता है। तो y बराबर है आपका ax प्लस b बाय एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका। अब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर, क्योंकि इसको मुझे p बाई क्यू फॉर्म में करना पड़ेगा, है ना, ये वाला मुझे p बाई क्यू फॉर्म में करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको यहाँ ले गया तो थोड़ा आसान बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू वाई बराबर ax प्लस b कर सकते हैं आप। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं, तो इसको हम करेंगे p डॉट q, यानी कि इसको प्रोडक्ट रूल से करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, ये y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस सी का बनेगा 2x, यहाँ तक ठीक है। तो 2x वाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, b तो 0 हो जाएगा, केवल a बनेगा। अब ये आपका एक आया है, यानी कि y1 आया है। अब हम दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका दोबारा कर, तो डिफरेंशिएशन इसका, अब इस ये दिखेगा, ये जो है इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में कर लेंगे, ये वाला है ना। एक बार dy बाई डी एक्स हम और चलाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये दायां हाथ तो 0 हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी dy बाई डी एक्स का होगा d2y बाई डी एक्स 2, फिर dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस सी का होगा 2x, तो इसको 2x रख प्लस। अब यहाँ पर आइए 2xy, तो क्योंकि dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि अगर आपके पास 2xy है यानी कि xy है और आपको d बाई डी एक्स निकालना है, इसका d बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, 2 को मैं बाद में रखता हूँ, x और y का कर लेते हैं। तो पहले x dy बाई डी एक्स प्लस y, ये तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर होगा 2y प्लस 2x dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको देख लीजिए, ये 2y आपका आ गया, प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू y2, प्लस ये हो गया 2x और ये हो गया y1 हो गया, और आपका और क्या बचता है, प्लस क्या क्या ले लिया हमने, ये आपका 2y यहाँ से हटा दिया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस सी y2 हो गया, ये आपका 2x y1 हो गया, और एक्स स्क्वायर ये 2x dy बाई डी एक्स है, तो 2x ये y1 हो, तो ये 2x y1 आपका 4x y1 हो गया, तो इसको फाइनल लिख देते हैं, 2y प्लस ये हो गया 4x y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी y2 बराबर 0। अभी क्योंकि ये y3 बोला है तो एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा, तो 2y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको y1 कर देता हूँ, प्लस 2x y1 है, तो ये 4x y1 है, तो 4x y1 को अलग से कर लेते हैं, x y1, तो ये x y1 का हो जाएगा y2 मतलब d2 y बाई डी एक्स 2 प्लस y1 x का 1 होगा, तो इसका बनेगा आपका x y2 प्लस y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी y2, इसको भी अलग से कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी y2 का होगा y3 प्लस y2 एक्स स्क्वायर प्लस सी का क्या होगा 2x, तो आपका बना 2x y2 और ये बना y3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। पहले इसको खोल देते, 2y1 प्लस 4x y2 प्लस 4y1 प्लस 2x y2 प्लस y3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी y3 इज इक्वल टू 0। तो 4x y2 और ये 2x y2 बना आपका 6x y2 है ना, ये आपका 6 बन गया, ये हो गया 6x y2, ये 2y ये y1 है, सॉरी 2y1 प्लस 4y1, ये आपका 6y1 बन गया, यहाँ तक ठीक है। अब ये सारे हो गए, अब इसका देखना है कि इसका हमें क्या करना, यही तो है मेन चीज,
है ना। तो अब हमारे पास हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि 2xy1 प्लस y चाहिए हम, तो इसके लिए हम जो x स्क्वायर प्लस c है इसमें कुछ करना चाहेंगे प्लस, ये y3 तो यहाँ लिख दिया, ये y3। अब आप देखिए कि हमारे पास कौन सा स्टेप है जिसमें हम ये x स्क्वायर प्लस c को रिप्लेस कर सके, राइट। तो x स्क्वायर प्लस c कहाँ बन रहा है आपका, ये देखिए x स्क्वायर प्लस c में ये यूज कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें फिर यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइए 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c y2 प्लस 4, ये वाले को हम यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन है ना, इसको यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन से आप किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस c निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस c के लिए क्या होगा, ये इधर जाएगा -2y, ये इधर जाएगा -4xy1 और ये नीचे जाएगा y2, समझ गए आप। एक्स स्क्वायर प्लस c ये बनेगा, तो x की जगह मैं लिख देता हूँ -2y -4xy1 बाय y2 और y3 बराबर 0, ठीक है साहब। अब सबको आप y2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि y2 नीचे है ना, तो 6y1 y2 प्लस 6x y2 से मल्टीप्लाई किया तो y2 स्क्वायर हो गया, माइनस, अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये हट चुका है, माइनस y3 आया यहाँ पे, तो -4x, पहले तो इसको ले लेते हैं, -4xy1 y3 और यहाँ पर आएगा -6y1 y2 आ चुका है, 6x y2 होल स्क्वायर आ चुका है, और अब हमारे पास आएगा -2y y3, लेकिन हमको y3 एक जगह करना है, तो y3 तो इसके साथ है ही ये वाला, क्योंकि y3 तो यहीं पे है ना। एक काम करते हैं, अगर आपको y3 निकालना है 2x, ये आपको दिख ही रहा है, ये वाला दिख ही रहा है, तो अभी मैं जरा इसको हटा रहा हूँ, या फिर किसी तरीके से इसको हम, ये जो सारे जो है ना, इन सबको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मैं ये कह रहा हूँ सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा 3y1 प्लस 3xy2 और यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो आपका ये, इस सबको मैं इधर कर रहा हूँ, सबको राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ, तो आपका आ गया y3 और 2 हमने बाहर ले लिया तो ये आया y2 बाहर ले लिया और कैंसिल कर दिया, तो आपका आया प्लस 2xy1, ये आ गया y3 y प्लस 2xy1, तो ये किसके बराबर आया, 3y1 y2 प्लस 3xy2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब ये जो चीज है इसको थोड़ा सा और इजी कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3y, क्योंकि y2 यहाँ भी है y2 यहाँ भी है, y1 y2 है ना, तो 3y2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, अंदर 3y1 बनेगा ये वाला, और यहाँ पर y2 ले लिया तो आपका xy2 बन, ये आपका xy2 3y2, और किसके बराबर है ये आपका y3 इंटू y प्लस 2xy1, तो देखिएगा y3 इंटू 2xy1 प्लस y किसके बराबर हो गया, 3y2 इंटू y1 प्लस xy2, तो ये इसका ऑप्शन है ए वाला, ये सही। अब ये क्वेश्चन इसमें y बराबर दिया है log x बाय a प्लस bx की पावर x, तो ये जो x है ये तो वैसे ही सामने आ जाएगा। आप जानते हैं log x टू द पावर y मतलब होता है y log x, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं y बराबर x log और x बाय a प्लस bx, तो उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले, तो dy बाय dx जिसे हम कहेंगे y1, ये होगा, पहले हम करते हैं log x बाय a प्लस bx को ऐसे ही रख देते हैं और डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, फिर अब हम x रखेंगे log का करेंगे, तो 1 बाय इसका, इस कांस्टेंट का होगा 1 बाय इस कांस्टेंट का, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा a प्लस bx बाय x, ठीक। अब इसके अंदर का होगा, इसका अंदर का कैसे होगा, पहले तो p बाई क्यू फॉर्म से कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स यहाँ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन x का होगा 1 तो माइनस कर दीजिए, अब आप करेंगे x को ऐसे रख दीजिएगा a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा a 0 केवल b आएगा, b हो गया जी, तो क्या बना आपका y1 हुआ log x बाय a प्लस बी एक्स, ये देखिए x से कैंसिल हो गया, a प्लस बी एक्स से कैंसिल हो गया, ऊपर आया a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, यानी कि ये कैंसिल हो गया, आपका आया a बाय a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये y1 हमारा यहां तक आ गया, इस जगह पे, इसको आप मानिए 1, पहले इसको थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे और फिर हम y1 को डिफरेंशिएट करेंगे y2, कैसे मैनेज करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इस log x बाय a प्लस बी एक्स में x ऊपर और x नीचे कर दूं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये क्या है, y होता है x इंटू log x बाय a प्लस बी एक्स, तो x log x बाय a प्लस बी एक्स क्या हो गया, ये y है यहाँ से, तो ये बना y बाय x प्लस ये a बाय a प्लस बी एक्स, तो ये y1 है। अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो y1 माइनस y बाय x बराबर a बाय a प्लस बी एक्स, ये हुआ आपका x इंटू y1 माइनस y बाय x, तो हम इसको आगे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी, ये हम यूटिलाइज करेंगे। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा 1 है, मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा 2 है। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको y बराबर ये वाले y बराबर log, मैंने ये आपको बताया था y बाय x करने में, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 1 जो है ना
इसको इस वाले को कर रहे हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको 1 2 इसको 3 कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो y1 का डिफरेंशिएशन होगा y2। अब ये जो है इसमें मैंने तो ये वैसे इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको हटा दीजिए, असली में तो यही था ना। अब log x बाय a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है। कैसे डिफरेंशिएशन हो चुका है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, log x बाय a प्लस बी एक्स का। तो log a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन आपका, और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमको ये वाला करना पड़ेगा। तो log x का होगा a प्लस बी एक्स, एक बार और कर लेते हैं इसको x, और जब a प्लस ये वाला जो मैंने किया था, इसमें क्या बना था आपका, केवल ऊपर आया था a और नीचे आया था a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, याद है आपको। तो बेसिकली एक इससे एक कट गया, और आगे भी है, अभी आगे मैं बता रहा हूं आपको, पहले ये वाला हो गया। तो ये बनेगा आपका a बाय एक्स a प्लस बी एक्स। अब ये वाला डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट को ऐसे रख देते हैं। अभी बताता हूँ, साइन यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो एक का छोड़ दे तो 1 बाय a प्लस बी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी एक्स की पावर -1 के हिसाब से, तो आएगा माइनस a प्लस बी एक्स की पावर -1 यानी कि -2, फिर a प्लस बी एक्स का कर दीजिए तो केवल b आए। फाइनली ये माइनस आ गया यहाँ पर आपका ये नीचे ले जाइए तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये b आ गया, यहाँ पर b आ गया, ठीक है साहब। अब इसमें इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, ये आएगा x a प्लस बी एक्स, तो यहाँ बनेगा a और a प्लस बी एक्स, और क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं x हो गया, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ बनेगा आपका a बी एक्स ए बी, और क्योंकि ये ऑलरेडी है हमारे पास x नहीं है तो यहाँ रख, ये क्या बना आपका a प्लस बी एक्स, ये हो गया a स्क्वायर प्लस a बी एक्स और माइनस a बी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर आपका केवल आपका आया a स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ हम लिख रहे हैं y2 बराबर a स्क्वायर बाय ये हो गया x, और यहाँ a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि a बाय a प्लस बी एक्स को हम x y1 माइनस y बाय एक्स लिखते, तो इस जगह की जगह इसमें इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, और ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x y1 माइनस y बाय एक्स इसका होल स्क्वायर, लेकिन x ऑलरेडी है तो ये x क्यूब हुआ, तो ये बनेगा x y1 माइनस y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x क्यूब, ठीक है। अब ये y2 है, x क्यूब को आप इधर ले जाइए, ये x3 को यहाँ x क्यूब को यहाँ ले जाइए, x क्यूब इंटू y2, आपको x क्यूब इंटू y2 ही तो चाहिए था, और ये क्या बनेगा x y1 माइनस y, और नीचे क्या है, कुछ नहीं है, x y1 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको आप क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको y माइनस x y1 भी कर सकते हो, -12 आएगा, स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, तो y माइनस x y1 का होल स्क्वायर या x y1 माइनस y का होल स्क्वायर, ये आपका, ठीक है जी, ये इसका उत्तर। यहाँ पर है x और y, ये फंक्शन के फॉर्म में दिया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स भी हैं। हमको बताना है कि dx बाय dt होल स्क्वायर क्या है, dy बाय dt होल स्क्वायर क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने 12.2 में ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको वो दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं, tx आपको केवल डिफरेंशिएट करना है और उसको इसमें रख के, जैसे dx बाय dt निकाला आपने, dy बाय dt निकाला, रख के स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये x है आपके पास, x दिया है आपको ft cos t माइनस f डैश t और sin t, तो dx बाय dt क्या बनेगा जी। अब देखें ये जो है ft और cos t ये एक फंक्शन हो गया, मतलब दो फंक्शन और एक टर्म हो गया। इसी तरीके से ये भी दो फंक्शन है और एक टर्म है, तो पहले इस टर्म को लेते हैं हम, तो ये होगा ft, cos t का होगा माइनस sin t, फिर cos t और ft का होगा f डैश t, ओके। इसके बाद हम ये लेंगे, थोड़ा माइनस साइन लगा देते हैं इसमें बीच में, यहाँ माइनस साइन हो गया। अब अंदर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर f डैश टी ऐसे रखते हैं, साइन टी का हो गया cos t और फिर साइन टी को ऐसे रख देते हैं। ये आपका f डैश टी, f डैश टी जो है वो f डबल डैश टी हो जाए, ऐसे कर लेते हैं f डबल डैश टी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो dx बाय dt क्या बनेगा देखिएगा, इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, माइनस एफ टी साइन टी प्लस cos t f डैश टी। अब ये माइनस से हम खोल देंगे, माइनस f डैश टी cos t माइनस साइन टी f डबल डैश टी। तो क्या कैंसिलेशन हो रहा है इसमें, देखिए f डबल डैश तो यहाँ पर कुछ है नहीं तो वो नहीं कटेगा, और ये f डैश टी यहाँ पर f डैश टी और cos t f डैश टी cos t, तो इसको हटा दें। तो फाइनली क्या बनता है आपका माइनस एफ टी साइन टी और माइनस ये वाला हो गया f डबल डैश टी साइन टी, ये हो गया dx बाय dt।
इसी तरीके से अब आप dy बाई डी टी निकालेंगे तो मैं फाइनली इसका आंसर लिख देता हूँ, सेम ऐसे ही करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है जो कि आप जानते हैं। तो ये आएगा आपका एफ टी कॉस टी प्लस एफ डबल डैश टी कॉस टी। अब इन दोनों को, ये जो दोनों आ गए आपके, इनको स्क्वायर करके ऐड करना है। इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो ये आपका, इसमें जब आप इसको जब स्क्वायर करेंगे ना और माइनस बाहर ले लेंगे, इसका भी -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आप प्लस वाले का स्क्वायर कर रहे हो और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब स्क्वायर में क्या है कि अगर आप साइन टी को बाहर ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये साइन टी बाहर आ जाएगा और बाकी हम अंदर का ये जो एफ टी और एफ डैश टी इसका स्क्वायर कर सकेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर टी, ये अब ये और इसका, ये दोनों बचेंगे अंदर, इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो एफ डैश टी का होल स्क्वायर, ये एफ टी है, एफ टी का होल स्क्वायर, एफ टी का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको करने की जरूरत नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसको मत करिए। एफ टी है, ये एफ डबल डैश टी है, बस इसका होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसके स्क्वायर में क्या होगा, कॉस टी बाहर निकाल लीजिए तो आपको कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, एफ टी प्लस एफ डबल डैश टी। ये मैंने पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये और ये दोनों कॉमन है, और ये जो कॉमन है एफ टी प्लस एफ डबल डैश टी, जब हम इसको, ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बना आपका साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर। अब जानते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, तो यही बचतेगा और यही आपका आंसर है, एफ टी प्लस एफ डबल डैश टी का होल स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट वाला है, इसमें थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ रिप्लेसमेंट्स हैं। वैसे तो नॉर्मली आपको जैसे करना है उसी आप कहेंगे कि उसी वे में आपको आगे बढ़ना है, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी जरूर। देखिए साहब, ये है आपका y टू द पावर 1/1 n प्लस वाई टू द पावर 1/n, ये माइनस में है, ये बराबर आपका 2x है। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। तो ये क्या होगा, 1/n y की पावर 1/n-1। इसी तरीके से ये होगा -1/n नीचे और y की पावर -1/n-1। ठीक है साहब, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। और यहाँ तो डिफरेंशिएशन आपका 2x है तो 2 ही रहेगा इसका। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम क्या कुछ आसान बना पाएंगे इसको, क्या हमारे लिए कुछ इजी हो सकता है? क्योंकि जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये तो हो गया, लेकिन अब y का भी तो करेंगे, dy/dx भी तो होगा जी, आप समझ रहे हैं। मैंने जब y की पावर 1/n को किया तो 1/n, y की पावर 1/n-1 तो बता दिया मैंने आपको। उसके बाद y का भी डिफरेंशिएशन होगा तो dy/dx आ जाएगा। इसमें भी यही होगा, dy/dx आएगा। इसका मतलब यहाँ पर y1 और यहाँ पर y1 दोनों हैं आपके पास। ऑलराइट, समझ गए इसमें? तो ये y1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस y1 को बाहर लेते हैं, ये n भी दिख रहा है आपको नीचे, तो 1/n और y1 ऊपर है, इस y1 को यहाँ रख लेते हैं, y1। अब ये y1 ले लिया, n ले लिया हमने। अब y की पावर 1/n-1, तो इसको इससे लिखते हैं y की पावर 1/n इंटू y की पावर -1। और ये क्योंकि माइनस में है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये वाला माइनस, क्योंकि हमने तो 1/n बाहर ले लिया तो माइनस बचा यहाँ पे। इसको भी ऐसे लिखेंगे y की पावर -1/n इंटू y की पावर -1। तो y की पावर -1 का क्या मतलब होता है, इसको यहाँ, ये क्या हो गया, ये बेसिकली y हुआ, इसको भी हम y कह सकते हैं, तो इस y को भी बाहर ले सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या बाहर लिया, y1 डिवाइडेड बाय ny, और अंदर क्या आ गया, y की पावर 1/n माइनस y की पावर y की पावर -1/n और ये 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/n माइनस y की पावर -1/n, जो ऊपर है वो आपका y1 है, और यहाँ पर ले जाइए 2 इंटू n इंटू y। ठीक है, ये आपकी जो चीज है ना, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम रीयूज करेंगे। अब y टू द पावर 1/n माइनस y टू द पावर 1/-n और इंटू y1 बराबर 2ny अपना आ चुका है, यहाँ तक ठीक है ना। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो पहले हम इसको y की पावर 1/n माइनस y की पावर -1/n, इसको ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ y2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब हम y1 को ऐसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y की पावर ये 1/n, y की पावर 1/n-1 और माइनस ये -1/n आगे आएगा तो प्लस कर देता हूँ अभी, 1/n y की पावर -1/n-1, और उसके बाद y का भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब dy/dx यानी कि y1 होगा, ये है ना, डिफरेंशिएशन होगा तो y1 स्क्वायर कर देता हूँ इसको। ओके, यहाँ पर आ गया 2n, y का डिफरेंशिएशन होगा y1। ये तो क्लियर है ना आपको, ये कैसे हुआ। अब आप देखें कि ये जो n है ये नीचे है, यहाँ पर सब जगह n से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और ये जो y है, y की पावर, इस y की पावर 1/n-1 को लिख सकते हैं y की पावर 1/n इंटू y की पावर -1, यानी कि y की पावर 1/n/y। इसमें भी ऐसे ही होगा, तो बेसिकली y नीचे आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर n यहाँ से ले लिया और ये वाला y यहाँ से ले लिया, y ny हो गया। ऑलराइट, अब सबको मैं ny से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, n
y, ये आपका y2 है, ये आपका आ गया y की पावर 1/n माइनस y की पावर -1/n, ये हो गया, ये तो कट गया तो y1 स्क्वायर, यहाँ आपका y की पावर 1/n बचा और प्लस y की पावर -1/n बराबर 2n, हमने मल्टीप्लाई किया ना ny से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर हो गया, y आ गया और y1 आ गया, राइट। अब क्या मुझे ये दिख रहा है कि भाई मेरे पास ये चीज है, ये वाली चीज है, इसको मैंने कहा था रिप्लेसमेंट करेंगे, तो सबको मैं y1 से डिवाइड कर रहा हूं, उससे क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर 2ny है और अगर मैं इसको y1 को नीचे लाऊं तो ये बनेगा 2ny/y1 और इस 2 को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा ny/y1, यही तो है, देखिए ny/y1, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y की पावर 1/n माइनस y की पावर -1/n/2, ये आपके पास ऑलरेडी है, y की पावर 1/n माइनस y की पावर -1/n, ये ऑलरेडी है, 2 यहां से लाए क्योंकि हमने रिप्लेस किया है ny/y1 से, तो y2 तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर क्या बचा आपका एक y1 बचा और y की पावर 1/n प्लस y की पावर -1/n और ये हो गया 2n स्क्वायर y, राइट। ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया y 1/n माइनस y की पावर -1/n और इसका स्क्वायर इंटू y2/2। अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आपको यहीं पे बता रहा हूं कि हम क्या करने वाले। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -4, ये आप जानते ही हैं, इसको खोल के देख लीजिएगा, आपका सेम आंसर आ जाए, ये तो क्लियर है आप। तो ये y की पावर 1/n माइनस y की पावर -1/n, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो होगा y की पावर 1/n प्लस y की पावर -1/n होल स्क्वायर -4, तो इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर रहा हूं और आप जानते हैं y की पावर 1/n प्लस y की पावर -1/n, ये तो ऑलरेडी 2x है, ठीक है जी, आप समझ रहे हैं, मैंने इसको लिखा, ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ये ऑलरेडी 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर -4 आया है, तो इसके स्क्वायर की जगह हम 4x की पावर 4x स्क्वायर -4 लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूं 4x स्क्वायर -1/2 ऑलरेडी है, ये y2/2 ऑलरेडी है, ध्यान रखिएगा, प्लस ये y1 है, लेकिन ये क्या है, ये तो ऑलरेडी 2x है, तो 2x y1 आ गया और ये क्या है 2n स्क्वायर y है ना, समझ में आ गया ना आपको क्या किया मैंने, तो ये आप इससे तो 2 हटा दीजिए, अब आपको ये यहाँ पर x स्क्वायर -1 इंटू 2 चाहिए, तो इसके बाद 2 एक्स्ट्रा है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कटा ये कटा ये कटा, अब x स्क्वायर -1 इंटू y2 आ गया, ये आ गया, और x इंटू y1 ये भी आ गया, तो दाएं हाथ पे क्या बचा n स्क्वायर y, आंसर क्या है आपका n स्क्वायर y। थोड़ा सा इसमें मतलब मेरी हैंडराइटिंग को देख लीजिए या फिर आप इसमें जो ये वाला जो स्टेप है यही इसका ट्रिक है, बाकी तो आपको पता है कैसे। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है d/dx x टू द पावर n माइनस a1 x टू द पावर n माइनस 1 और बाकी, और साथ में e टू द पावर x भी है और ये x टू द पावर n e टू द पावर x के बराबर है। आपको बताना है कि ये AR क्या होगा, तो हम AR के लिए A1 क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है तो A2 A3 इस तरीके से निकाल पाए तो हम बता पाएंगे कि AR क्या होगा, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, d/dx है इस कंटेंट का पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसका कैसे करेंगे, ये मान लीजिए ये आपका P है और आपका ये Q है, तो P.Q इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, प्रोडक्ट रूल। तो d/dx कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है ये, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा और बाकी यही कंटेंट आएगा, x की पावर n माइनस a1, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आगे ये सब चीजें नहीं लिखेंगे, x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 और आदि इत्यादि। अब प्लस करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x को ऐसे रख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 माइनस ये क्या होगा a1 और n माइनस 1 आगे आएगा n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि n माइनस 2 और फिर आपका प्लस a2 और n माइनस 2 की पावर x की पावर n माइनस 3 और आदि इत्यादि। ठीक है जी, इसके लिए आपको बाइनोमियल आना चाहिए तब आप इसको समझ पाएंगे। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया, अब e की पावर x e की पावर x इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या है आपका ये x की पावर n और x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 ये है, तो अगर हम x की पावर n माइनस 1 कॉमन लें तो ये माइनस a1 और यहाँ पर n है, तो ये n माइनस a1 हो जाएगा जी, प्लस अब x की पावर n माइनस 2 ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो ये a2 आएगा और यहाँ पर बना माइनस ये क्या था अपना a2 माइनस ये है n माइनस a1 a2 माइनस a1, देखिएगा ये पहला वाला तो nx की पावर n माइनस 1 हो गया, यहाँ पर n माइनस 1 यानी a1 है n माइनस 1 x, इसमें हमने ले लिया x की पावर माइनस 2, तो ये a2 माइनस a1 इंटू n माइनस 1, ऐसे और होगा a3 भी आएगा इसमें, लेकिन आप समझ जाएंगे कि a3 कैसे आएगा। ये किसके बराबर है, x की पावर n e टू द पावर x, तो अब आप क्या करेंगे,
इसको इक्वेट कर दीजिए, तो x की पावर n और e की पावर x है, ठीक है जी। लेकिन आप देखें x की पावर n का तो है आपके पास कोएफिशिएंट, लेकिन x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, यानी कि ये n-a1 आपका 0 है। दाएं हाथ पे देखिए केवल x की पावर n है, x की पावर n-2 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी 0 है, a2 - a1 इंटू n-1 इंटू 0 हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से क्या बना, n बराबर a1 यानी कि a1 बराबर n आ गया, और यहाँ बनेगा a2 बराबर a1 n-1, तो a1 तो खैर आपका n है ही, तो a2 आपका हो जाएगा n-1। इसी तरीके से a3 करेंगे तो आपका आएगा n-1 n-2। इसलिए मैंने कहा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाइनोमियल अगर आपको पता है तो आपको पता है इस तरीके से आता है। इस तरीके से ए एन आ जाएगा, या ए आर कह सकते हैं आप, ये इसको ऐसे कर सकते हैं। तो n-1 n-2 मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, ताकि जो जैसे लिखना है वो आप समझ जाए। पूरा लिखना इस तरीके से, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। तो ये आपका होगा n-1 n-2, इस तरीके से जाता रहेगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आएगा n-r-1, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि ए आर क्या है, ये an हो गया, तो ए आर क्या होगा, n, जैसे n है, ये n-1 एक ही करके बढ़ रहा है, n-2 n-3 ऐसे करके, n-1 n-2 ऐसे करते 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 ये n-r-1 पे आ गया। और ये क्या होता है, ये चीज़ है आपकी फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r, यही तो होता है। तो ये है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r, आपका जो ऑप्शन है वो C सही है इसमें। नेक्स्ट है y बराबर x टू द पावर n-1 log x then x square into y2 plus 3 minus 2n into x y1 is equal to। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। आपका है x y बराबर x n-1 और log x, यही है ना। तो y dy/dx को मैं y1 लिख देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, x की पावर n-1 ले लेते हैं, ये log x का होगा 1/x प्लस log x, और x की पावर n-1 का हो जाएगा n-1 x की पावर n-2, ठीक है जी। अब यहाँ तक आ गया। अब इसमें क्या कर रही है आप, x को बेस में ले लीजिए, तो x ले लिया आपने, तो ये हट गया, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा बस। तो ये होगा x n-1 प्लस log x n-1, और x यहाँ आएगा तो x की पावर 1, ये हो जाएगा n-1 x टू द पावर n-1। यहाँ तक हो गया। अब ये y1 है, हमको क्या चाहिए, देखिए x y1 चाहिए था ना, तो ये x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x y1 बराबर हो जाएगा आपका, इसको ये आपका x की पावर n-1 इंटू लॉग x, देखिएगा x टू द पावर n-1 लॉग x ऑलरेडी y है, तो x की पावर n-1 इंटू लॉग x, इसको आप सीधा आप क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं ना। तो ये n-1 इंटू y होगा, तो x की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू इस पूरे को मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये आपका y है। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते, तो x y1 का y2 हो जाएगा, प्लस y1 डिफरेंशिएशन x का 1 ही होता है। ये क्या होगा, n-1 x टू द पावर n-1 यानी कि x की पावर n-2 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n-1 और y का y1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। n-1 y आ गया, और ये x y2 प्लस y1 आ गया। अब हमारे पास बनता है ये वाला, ठीक है जी, n-1 x की पावर n-2। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम लिखेंगे, ये देखिएगा, ये जो x की पावर n-2 है, इसको हम x की पावर n-1 इंटू x की पावर -1 लिख सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जब जुड़ेगा तो n-2 बनेगा। इसका मतलब है x की पावर n-1 बाय x है ये, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये वाले को x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय x। तो आप अब फिर से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना हमारे पास x² भी है, तो फिर से इसको x मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट में जाके, मतलब सबको आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस x y1, सबको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू x टू द पावर n-1, और ये x चला गया तो n-1 बचा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, प्लस n-1 इंटू y1 इंटू x। यहाँ तक ठीक है। तो ये अपना आ चुका है x n-1 x y1 n-1 आ चुका है, ये n-1 है। तो इस x की पावर n-1 का क्या करें हम, है ना, x की पावर n-1 के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो हम कहीं और से लेके आएंगे, ताकि हम इससे रिलेट कर सके। हमारे पास दो चीजें आपकी आ गई है। तो x की पावर n-1 क्या है, ये हम कहां से उठाएंगे, x की पावर n-1 अगर आपको उठाना है तो ये इधर से उठा लीजिए, इधर ले आइए, समझ रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हमारा 1 था उसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, ये हो गया x y1 माइनस n-1 इंटू y, ये x की पावर -1 हो गया, और साथ में आपका n-1 ऑलरेडी है, प्लस x इंटू y1 इंटू n-1 ऑलरेडी है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, x² y2 प्लस x y1 बराबर x y1 इंटू n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर इंटू y। अब ये दोनों
ये देखिए ये वाला जो है एक्स वाई वन इंटू एन माइनस वन, ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो ये 2 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब इसको यहाँ रखिए, इसको इधर ले जाइए, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस, इधर ला रहा हूँ मैं, माइनस 2x n माइनस वन इंटू वाई वन, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई। हमको क्या चाहिए, x, देन एक्स स्क्वायर वाई टू, देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू हो गया और एक्स वाई वन ये हो गया। अब ये इसमें 3 माइनस 2n कहाँ से आएगा, ये तो असली चीज है ना। देखिए ये एक्स वाई वन है, ये भी एक्स वाई वन है, ये एक्स वाई वन है, ये एक्स वाई वन है, तो इनको जोड़ सकते हैं हम, तो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ इसको। ये एक्स वाई वन माइनस 2x वाई वन इंटू एन माइनस वन है, तो एक्स वाई वन अगर बाहर ले ले तो 1 माइनस ये एक्स वाई वन हो गया माइनस 2 इंटू एन माइनस वन हो गया, तो एक्स वाई वन 1 माइनस 2n और प्लस 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2n, और यही तो चाहिए था, क्यों जी, ये तो चाहिए था। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 3 माइनस 2n इंटू एक्स वाई वन बराबर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई, राइट। तो ये इसका आ गया माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई, ये आपका ए ऑप्शन हो गया इसका। एक्स वाई माइनस लॉग वाई इक्वल्स 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये क्या चीज होगी ये अभी हम देखते हैं। थोड़ा सा ऑप्शंस आपको दिखा दूं कि ये कैसे होगा, बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। माइनस लॉग वाई बराबर 1 है ना, तो ये एक्स वाई है, ये लॉग वाई है। अब यहाँ पर आपको y1 दिख रहा है, तो एक डिफरेंशिएशन तो बनता है जी, एक डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। x y1 का y1 मतलब y का y1 प्लस y ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन x का 1 ही हो जाएगा, और माइनस अब log y का डिफरेंशिएशन होगा, log y का 1 बाय y, फिर y का होगा तो dy बाई dx होगा, उसको मैं y1 कर देता हूँ, तो y1 बाय y हो गया बराबर 0। अब सबको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x y1 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 बराबर 0, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा ऐसा आ जाए, ये लैम्डा निकालना है ना हमको, बेसिकली लैम्डा निकालना है, इस क्वेश्चन में लैम्डा पूछा गया है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि ताकि ये ऐसा आ जाए। तो अपने पास x y1 y2 है, अच्छा अब y2 भी है, इसका मतलब एक डिफरेंशिएशन और बनेगा इसका, ठीक है जी, एक डिफरेंशिएशन इसका और बनेगा। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ, ये हो गया वाई स्क्वायर का 2y और y का y1 हो गया, और ये आपका y2 हो जाएगा, इन दोनों का कर दिया मैंने। अब इसका अलग से करेंगे, तो पहले देखिएगा प्लस, पहले x y1 रखते हैं, y का करते हैं, तो x y1 y1 प्लस, अब y1 y रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं x का, वो तो 1 ही हो जाएगा, प्लस अब x y रखते हैं और y1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जहाँ जहाँ x है इसको जरा ले लीजिए, x इसके पास है, ये तो आपका 2y1 x y1 स्क्वायर हो गया, इसको हम x y1 स्क्वायर कह सकते हैं, और ये आपका हो गया x y y2, तो इन दोनों से x ले रहा हूँ मैं, x ले लिया हमारा तो y1 स्क्वायर प्लस यहाँ से ले लिया तो y y2 आ गया, ये आपका माइनस y2 ऑलरेडी था, ये 2y1 y1 और y1 y ये 3y1 हो जाएंगे, 3y1 बराबर 0, ऑलराइट। तो ये जो आपका ऑप्शन है, जब हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, अब इसके साथ इक्वेट करिए तो लैम्डा क्या दिख रहा है आपको, 3, लैम्डा हो गया 3, ऐसा आएगा। वाई स्क्वायर है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको y क्यूब d2y बाई dx2 बताना है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है क्या नहीं है। तो इसको भी सिलसिलेवार तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, जहां हमारे पास मौका होगा हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो वाई स्क्वायर आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बगैर कुछ समझे आप पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2y dy बाई dx, 2y ये 2y आ गया, फिर y का dy बाई dx हो गया, ये क्या बना आपका 2x, यहाँ पर ये c 0 हो गया तो b आया, है ना। एक बार इसका डिफरेंशिएशन और होगा, 2y d, अच्छा अब क्या करेंगे, 2y d2y बाई dx2 हो गया एक बार, प्लस अब 2 dy बाई dx होगा, और y का dy बाई dx दोबारा होगा, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया, समझ रहे हैं ना आप। और यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2a बनेगा ये, तो इससे a क्या आया आपका, क्योंकि 2 हटा दीजिए, तो a आ गया आपका y d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका a आया है अभी। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ y d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपने देखा dy बाई dx में क्या था, अगर मैं इस 2y को नीचे उतार दूं यहाँ पर तो बनेगा 2ax प्लस b बाई 2y, तो इस dy बाई dx होल स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 2ax प्लस b बाई y का होल स्क्वायर बराबर a, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये y हो गया, ये d2y बाई dx2 हो गया, प्लस 2ax प्लस y b है, सॉरी b का होल स्क्वायर, और ये आपका 2y था, 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर बराबर a। अब सबको आप 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आएगा 4y क्यूब हो गया, d2y बाई dx2 हो गया,
प्लस ये तो हट गया, तो 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 4 यहाँ पर, क्योंकि 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4ay स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसमें ये तो हमारे पास 4y, देखिए y क्यूब d2y/dx2 बनने लगा है यहाँ पर। 4 हम नीचे ले जाएंगे, लेकिन पहले हम ये देखें कि अगर हम इसको ले जाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास y क्या है, क्योंकि y ये तो कहीं ना कहीं से हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और वाई स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट ये रिप्लेस कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 4y क्यूब d2y/dx2 बराबर 4ay स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ 4a, और ये y स्क्वायर की जगह हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये इसको यहाँ लाएंगे माइनस 2ax प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 भी होगा। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, जब इसको रिजॉल्व करेंगे इस जगह पे, तो आप देखेंगे ऊपर केवल आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे आपका 4 ये वाला जो है वो नीचे इधर पे आ जाए। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ये बेसिकली y क्यूब d2y/dx2 आया है। अगर इसमें कोई समस्या हो रही है तो मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कैसे किया है। इसमें कुछ है नहीं, बस ओपन करना है आपको। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा ओपन हो जाएगा, है ना। और आपका ये 4ac और बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे। तो आपका जो दाएं हाथ पे अगर आप देखें तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, जिसमें कोई भी x भी नहीं है और कोई y भी नहीं है। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है, ABC कांस्टेंट होते हैं, तो आप इसके लिखेंगे अ कांस्टेंट, ये इसका उत्तर हो जाए। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।